नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 51 एजेंडा 51 पर निर्णय हुआ और सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था इसमें ये 37 प्रस्ताव से 37 और ये ग्रामीण कार्य विभाग के थे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं उनका उन्नयन और उनका रिपेयर और उनका मेंटेनेंस इससे संबंधित था। तो 37 अभिलेखों में ये 37 जिलों के थे, जिसमें 11,251 पथों से संबंधित था। 11,251 पथों से संबंधित था। इन पथों की लंबाई सभी पूरे 37 संलेखों में जोड़ के बता रहा हूं। 19,667 किलोमीटर था। ये 19,867 किलोमीटर और कुल लागत थी 17,266 करोड़ और इसमें 7 साल का दीर्घकालीन प्रबंधन अनुरक्षण था। मैं फिर से पढ़ देता हूं। करीब 37 संलेख थे 37 डिस्ट्रिक्ट्स का। इसमें पथों की संख्या थी 11,251 और लंबाई थी 19,867 और पथों की कुल लागत थी 17,266 करोड़ और 7 साल इसमें दीर्घकालीन प्रबंधन था। तो 37 जिले में एक जिला इसमें नहीं था और एक जिला इसलिए नहीं था कि एक जिला खगड़िया जिला जो था इसमें पूर्व से ही स्वीकृत था, जिसमें 170 रोड्स उसके थे, 202 करोड़ उसका लंबाई था और उसका कॉस्ट था 156। सो 38 जिलों का जो फाइनल टोटल 38 जिले का फाइनल टोटल हो गया 11,421 11,421 इसमें पथ थे। मैं टोटल 38 जिलों का बता रहा हूं आपको। इसमें कुल लंबाई था 20,069 किलोमीटर और कुल राशि इसकी थी 17,422 करोड़ 17,422 करोड़। तो ये पूरे 51 एजेंडे में 37 एजेंडा यही था। तो 37 डिस्ट्रिक्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट पहले ही हो गया खगड़िया और 11,421 रोड्स थे। लंबाई 20,069 किलोमीटर और 17,422 किलोमीटर। तो आपका कुल 37 एजेंडा तो ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना। ये सारी योजनाएं इसके अंतर्गत थी। ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम। तो ये इसका स्कीम का नाम था, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, और इसके तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें इसका सुदृढ़ीकरण होना था और 7 साल का मेंटेनेंस होना है। तो 37 जिलों का ये प्रस्ताव आज स्वीकृत हुआ है। एक खगड़िया जिला का पूर्व में स्वीकृत हुआ है। मैं पूरी लिस्ट पूरे जिलावार आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। गन्ना उद्योग विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसमें आपको जानकारी होगा कि हर साल जो क्षेत्र विकास परिषद कमीशन है उसका दर सरकार घटाती है। तो 1.80 से घटाकर उसको 0.20 सरकार ने क्षेत्र विकास परिषद कमीशन को घटा दिया। ये 3 साल का घटाया है, 22-23, 23-24 और 24-25 का। उद्योग विभाग का प्रस्ताव था औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 से आच्छादित इकाइयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। जो 2006 के इकाई थे, जब पॉलिसी बनी थी उस वक्त वैट था, तो अब उसके इकाइयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की भी स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का एक प्रस्ताव था समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र। समस्तीपुर का प्लानिंग एरिया वो एरिया होता है जो अर्बन मतलब एरिया डिफाइन करता है। नगरीय क्षेत्र नहीं है, बट प्लान मतलब उसका प्लान्ड डेवलपमेंट होगा। तो समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र का सरकार ने स्वीकृति दी है। 2 निर्माण कार्य कॉलेजों में शिक्षा विभाग ने स्वीकृत किया का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। एक तो मगध महिला कॉलेज महाविद्यालय मगध महिला कॉलेज है पटना में। इसके परिसर में विज्ञान भवन 6G+6 और ऑडिटोरियम का निर्माण। इसमें 47 करोड़ 23 लाख 95 हजार रुपए व्यय होंगे। तो मगध महिला कॉलेज जो है
उसी के परिसर में ये शैक्षणिक भवन स्वीकृत होगा। रिपीट कर दीजिए सर। मगध महिला कॉलेज में के अंतर्गत विज्ञान भवन साइंस बिल्डिंग G+6 का होगा और ऑडिटोरियम बनेगा मगध महिला कॉलेज, और इस पर 47 करोड़ 23,95,000 व्यय होगा। 47 करोड़ 23,95,000 व्यय होगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत राजेंद्र कॉलेज छपरा, ये छपरा का कॉलेज है राजेंद्र कॉलेज। इसमें शैक्षणिक भवन का विज्ञान जो साइंस बिल्डिंग है G+4, कला संकाय G+4, सभागार फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित G+1, 4 दीवारी 600 मीटर, 61 करोड़ 42,83,000 इस पर व्यय होगा। 61 करोड़ 42,83,604 रुपए। तो ये बिल्डिंग बनेगी जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत राजेंद्र कॉलेज छपरा। शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था जो मुख्यमंत्री बालिका बालक पोशाक योजना है, शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है। इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक सत्र अगला सत्र जो है यूनिफॉर्म की राशि सत्र के सबसे पहले मिल जाएगी। होता ये था कि बच्चे जो है ये यूनिफॉर्म की राशि सत्र के अंत में मिलती थी और बच्चों को यह कारण मिल जाता था कि मेरे पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है। इसलिए इस बार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के पैसे मिलेंगे, बच्चे यूनिफॉर्म सिलाएंगे और पूरा सत्र यूनिफॉर्म में रहेंगे। और अटेंडेंस का जो गाइडलाइन होगा पिछले साल का जो अटेंडेंस है उसके हिसाब से हम लोग दे देंगे। और जो क्लास 1 वाले जो नए बच्चे हैं उनको सभी को इर्रेस्पेक्टिव अटेंडेंस हम लोग दे देंगे। तो इससे ये होगा कि स्कूलों में साल भर बच्चे अटेंडेंस यूनिफॉर्म में रहेंगे। अन्यथा ये देखा गया है कि बच्चे बिना यूनिफॉर्म के रहते हैं और साल के अंत में यूनिफॉर्म का पैसा देने का कोई लाभ नहीं होता। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 में जो 4th कृषि रोड मैप है उसमें जूनोटिक रोगजनकों के अध्ययन, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी तथा विष एवं अवशेष विश्लेषण, ये तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वन हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 26 करोड़ 55,66,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित योजना है नगर विकास का अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0। इसके अंतर्गत बेतिया जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 68 करोड़ 78,16,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। इसके अंतर्गत 2025-26 तक होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उस उक्त योजना कार्यान्वयन हेतु अनुमानित व्यय 295 करोड़ 44 लाख रुपए मात्र की योजना स्वीकृत की गई। मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सोनबरसा अंचल सहरसा में स्थायी रूप से नया अवर निबंधक कार्यालय खोला जाएगा, सब रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाएगा सोनबरसा अंचल सहरसा में। सामान्य प्रशासन विभाग का था बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों एवं भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति। तो रिटायर्ड होते हैं मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व न्यायाधीश, उनको घरेलू असिस्टेंस स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग में पूर्व में स्थापित संस्थाओं में नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु तो राज्य योजना अंतर्गत 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 3 व्यवसाय में 7 यूनिट परिवर्धित करते हुए 7 अनुदेशकों के पद सृजन करने का प्रस्ताव है। लास्ट में हमारे गेस्ट हाउस जो है स्टेट गेस्ट हाउस के जो अधीक्षक हैं उनका कार्यकाल 1 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर बढ़ाएगा। धन्यवाद। रोड वाला मैं पूरा जिलावार आपको स्टेटमेंट दे देता हूं। देखिए 38 जिलों का है मेरे पास मैडम, 38 जिलों का सूची है, ठीक है ना। इसमें कितने रोड हैं, कितनी लंबाई है और कितना कॉस्ट है, ये पूरा डिटेल है। क्लियर हो गया? किसी को इसके अलावा कुछ पूछना है? सर छात्रों को जो नहीं पहले एजेंडा, पहले रोड का कोई किसी को पूछना है?
ये पूरा डिटेल है, ये सबको मैडम व्हाट्सअप कर दीजिए, ग्रुप में होगा ना। हाँ, सर यूनिफॉर्म में जूता भी दिए जाएंगे बच्चों को यूनिफॉर्म हम राशि देते हैं, और राशि तो राशि में जो खरीद लें। सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। केवल पॉलिसी है, पहले पॉलिसी ये थी कि साल में 70% हाजिरी के आधार पर हम लोग यूनिफॉर्म देते थे, और प्रॉब्लम होता था ये राशि जैसे इस साल का अभी बट रहा है, मतलब जनवरी में अगर बटेगा और तो साल भर तो बिना यूनिफॉर्म के जाएगा बच्चा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगला साल के लिए जब बच्चा एडमिशन लेता है, नए क्लास में जाता है, तो यूनिफॉर्म नया सील के जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? तो सर इसमें मैंने अटेंडेंस का कोई आधार नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये पिछले साल का अटेंडेंस देखेंगे ना, ये जो नए बच्चे जाएंगे उनके लिए सर? और नए बच्चे तो विदाउट अटेंडेंस। मतलब हम लोग चाहते हैं कि बच्चे आए ना, कम से कम ये रहेगा कि भाई हमको यूनिफॉर्म का पैसा मिल रहा है, चलिए लाइन लगा के एडमिशन लीजिए। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि जो नर्सरी वाला जो क्लास 1 का बच्चा है वो बिना यूनिफॉर्म जनवरी तक रहेगा, समझ गए ना। बच्चे यूनिफॉर्म ले लिए, पैसा दे दिए, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे आप मिला कि नहीं मिला? मतलब यूनिफॉर्म बच्चे नहीं आ रहे तो उसकी जांच होगी। आपने लगता है मेरा लास्ट सर्कुलर नहीं पढ़ा है, उसमें सभी पेरेंट्स को एफिडेविट देना है पेरेंट टीचर्स मीटिंग में आके। आप देखे हैं न्यूज आइटम देखा है आपने सर्कुलर देखा है? उसमें क्या लिखा है? उसमें एफिडेविट देना है ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही लागू होगा। पेरेंट्स आएंगे, बोलेंगे हम सिलवाएंगे, अंडरटेकिंग देंगे, उससे ज्यादा क्या दबाव दिया जा सकता है?